पाक नेवी ने शुमाली बहर अरब में $972 मिलियन मालियत की मुनशियात जब्त कर ली। ऑपरेशन सऊदी क़यादत में काम करने वाली कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत किया गया। महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमूक के हमले की पेशा वाराना सलाहियत और आज़म को सराहा। कहा, पाकिस्तान नेवी कौमी बहरी मफादात के तहत तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए पुरज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी अफवाज के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत होगा। पाक नेवी का कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन, सदर और वज़ीर आज़म की भी मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक बहरिया का कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक बहरिया के अफसरान और एहलकार पेशा वराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पाक बहरिया मुल्की समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फ़हद अल जावेद ने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर वफाकी हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान को देने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी का कहना है, दहशत गर्दी का मौसर मुकाबला करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान भेज रहे हैं। मसले को उजागर करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से इजहार तशक्कुर। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा था, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशत गर्दी से मुतासिर है। KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं दे रही तो हमें दे दें। सिंध ने वफाक की गंदम की इमदादी कीमत को कबूल किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई, गंदम की पैदावार कम हुई है। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएं। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमरीका पर सख्त महसूलात आयद किए। पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती 11 रोज से बंद। चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी वापसी की मुंतज़िर। कस्टम ज़राए के मुताबिक तुर्कम बॉर्डर 2 तरफा तजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल। तुर्कम बॉर्डर की जल्द बहाली का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख़्याल। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा। बाहमी अमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक। कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं, हर वकील का अपना मौक़िफ़ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर 16 जजेस आते तो वो रेगुलर बेंच बन जाएगा। वकील ने कहा, इस इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं, इस केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस को पास करके फुल कोर्ट के लिए खुद ये फैसला कर सकते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। GDP में 3% इजाफा हुआ। रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। उम्मीद जाहिर की कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है। 3 बड़ी बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है।
पाकिस्तान अब जनूबी एशियाई ममालिक की नुमाइंदगी और क़यादत करेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एसोसिएशन में जनूबी एशिया की सदारत मिल गई। भारत समेत तमाम रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने शारजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध से मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम की मुलाकात। सखर की तरक्की और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक जारी और मुजवज़ा मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आइंदा मनसूबों और सखर के मेगा डेवलपमेंट प्लान से आगाह किया। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत पर वफाकी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, किसान को सपोर्ट प्राइस देंगे तो वो गंदम उगाएगा, ज्यादा सनतें लगें तो लोगों को रोजगार मिलेगा। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी एटीसी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम पेशी पर अलीमा खान के चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हमले में 4 गाड़ियों के 85 लाख के मचल के भी वाहक के सरकार जब्त। 24 अक्टूबर को गाड़ियों के मालिकान भी तलब कर लिए गए। आईजी बलूचिस्तान और आईजी केपी को गाड़ियां पकड़कर अदालत के हवाले करने का हुक्म। नौशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिमान ने मामूल की गश्त पर मौजूद एहलकारों को निशाना बनाया। लाहौर में कातिल डोर ने एक और जान ले ली। नवाकोट के इलाके में 21 साला नुमान यूसुफ घर वापस जाते हुए गले पर डोर फिर गई। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। नुमान की मैयत घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। अहले इलाका और घर वाले गम से निढाल। जांभक नुमान घर का बड़ा बेटा और अकेला कमाने वाला था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना मजीद सस्ता। 1 तोला सोना 7,538 रुपये सस्ता, कीमत $4,37,362 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $85 सस्ता होकर $4,150 फी औंस तक गिर गया। हमास की जानिब से गजा मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। मुआहिदे के तहत हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक शनाख्त के लिए लाशें फॉरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दी गईं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास 28 मुग़वियों में से 15 की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम 404 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में 71 रन की बढ़तरी हासिल। डेब्यू करने वाले आसिफ अफरीदी ने 6 विकेटें हासिल की। नुमान अली की 2, शाहीन अफरीदी, साजिद खान की 1-1 विकेट।